धूप से चमकते हुए एक पुरामन गांव में, जहां खेत लहलहाते, परिंदे चहचहाते और लोग सादा जिंदगी गुजारते, एक छोटा बच्चा हसन अपनी मां आमना के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। हसन की उम्र तकरीबन 7 साल थी। वो नहायत ही फरमान बरदार, साफ गो और मोहब्बत करने वाला बच्चा था। हर सुबह वो जल्दी उठता, वजू करता, कुरान की तिलावत करता और फिर नाश्ता करके स्कूल के लिए रवाना हो जाता। उसकी मां उसे हर रोज ये दुआ देकर रुखसत करती, अल्लाह तुम्हें इल्म नाफा दे और तुम्हें नीक बनाए। गांव के सभी लोग हसन से मोहब्बत करते, क्योंकि वो किसी से बदतमीजी नहीं करता था और हमेशा बड़ों का अदब करता था। बाब दुई भूकिबली का सामना। एक दिन हसना स्कूल से वापस आ रहा था। रास्ते में कोई रंजून पड़ी के पास से गुजरते हुए इसकी नजर एक बली पर पड़ी। बली नहायत कमजोर, दुबली पतलिया और परेशान हाल लग रही थी। इसकी आंखों में भूखा और बेबसी थी, जैसे कैदनों से कुछ खाया न हो। हसन रुक गया और आस्था से बली के करीब बैठ गया। बली ने नहीफ आवाज में मियां मियां कहा। हसन के दिल में तिरस आ गया। वो अपने बैग से एक आधी रोटी निकालकर बली के सामने रखी, मगर बली ने इसे नहीं खाया। शायद वो इतनी भूखी थी कि चल भी ना सकती थी। हसन ने सोचा, मैं इसे घर ले जाकर खाना खिलाता हूं, मां से इजाजत ले लेता हूं। बाब 3 मां की तालीम और नबी का फरमान। जब हसन घर पहुंचा तो सीधा मां के पास गया और बोला, उम्मी, मुझे रास्ते में एक बली मिली है जो बहुत भूखी और बीमार लग रही है, क्या मैं इसे खाना दे दूं? आमना मुस्कुराई और नरमी से कहा, बेटा जरूर। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो जमीन वालों पर रहम करता है, आसमान वाला उस पर रहम करता है। हुसन खुश हो गया। मां ने दूध गर्म किया, एक प्याले में डालकर साथ रोटी, थोड़ा सा गोश्त और पानी दिया। हसन सब कुछ लेकर बली के पास वापस आया। बली ने जैसे ही खुशबू महसूस की, आहिस्ता से सर उठाया और खाने की तरफ बढ़ी। उसने दूध पाया, गोश्त खाया और फिर हसन के कदमों में बैठ गई, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। हुसन की नेकी का बदला। अगले दिन स्कूल में एक खास तकरीब थी। उस्ताद साहब ने ऐलान किया, आज हम एक ऐसे बच्चे को इनाम देंगे जो कोई अच्छा नीक काम करेगा और हमें बताएगा। तमाम बच्चों ने मुख्तलिफ नीकियां बयान की, जैसे कुरान पढ़ना, बड़ों की खिदमत करना, झूठ न बोलना वगैरह। जब हसन की बारी आई तो इसने शर्माते हुए कहा, कल मैंने एक भूखी बली को खाना खिलाया। उस्ताद साहब की आंखों में खुशी झलकने लगी। वो बोले, हसन ने सिर्फ बली को खाना नहीं दिया, बल्कि वो हमारे नबी के फरमान पर अमल कर रहा था। ये सच है कि जानवरों पर रहम भी नेकी है। हसन, तुम आज का इनाम जीत गए हो। तमाम बच्चे तालियां बजाने लगे और हुसन को एक खूबसूरत कहानियों की किताब और कलम दिया गया। बाब 5 नेकी की रोशनी फैलती है। जब हुसन घर आया और मां को सारी बात बताई तो मां ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, इनाम से ज्यादा खुशी की बात यह है कि तुमने एक कमजोर मखलूक पर रहम किया। यही असल नेकी है। उस दिन के बाद हसन रोज बली को खाना देता रहा। उसकी देखा देखी गांव के दूसरे बच्चे भी जानवरों का ख्याल रखने लगे। किसी ने परिंदों के लिए दाना डाला, किसी ने कितों को पानी दिया। रफ्ता रफ्ता पूरा गांव नरमी, रहमदिली और नेकी से भर गया। अखलाकी सबक। नेकी छोटी हो या बड़ी, अल्लाह के हां इसका इनाम जरूर मिलता है। जानवर भी अल्लाह की मखलूक हैं, उन पर रहम करना ईमान की निशानी है। बच्चों में रहम, नरमी और खिदमत का जज्बा वालिदैन की तरबियत से आता है।